हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम अध्याय 7 त्रिभुज का ये हमारा पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के पहले जो थ्योरम पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए थ्योरम शुरू करते हैं। तो ये जो थ्योरम होगा या कि एक्सियोम होगा वो क्या होगा कि त्रिभुज के सार्वंशता के लिए कसौटियां कहलाएगा, अर्थात कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। अर्थात जब कोई भी दो त्रिभुज, कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो वो किस मेथड से हैं, किस विधि के द्वारा हैं, कैसे कह सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल 100% कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जितने भी मेथड होते हैं, जितने भी रूल होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, उन सभी नियम को क्या कहते हैं? क्राइटेरिया कहलाएंगे, कसौटियां कहलाएंगे। तो एक्सियम 7.1 क्या कहता है कि एस कॉन्ग्रुएंट रूल, एस सर्वांगसमता नियम क्या कहलाता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होगा। अंतर्गत कोण मतलब क्या है? दो साइड तो आपको पता चल गई होगी कि त्रिभुज के दो साइड आपस में क्या हो, जैसे एक त्रिभुज ये ले लीजिए और एक त्रिभुज ये ले लीजिए, तो दो साइड, कोई भी दो साइड, मान लीजिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक, अब उनके क्या बोला है? उनके अंतर्गत कोण। अंतर्गत कोण का मतलब क्या होता है कि इन दोनों जो साइड आपस में बराबर हुए हैं ना, उन्हीं साइड के जो भी बीच वाला कोण है, इन दोनों के बीच वाला ही कोण, ये भी क्या हो? आपस में बराबर हो। अर्थात दो दूसरे साइड, दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, अर्थात दो साइड, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच में ये नहीं, ये नहीं, ये दोनों के बारे में नहीं बात कर रहा है, इसीलिए इसका नाम ही है एस। दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, दोनों जो साइड आपस में बराबर हैं उनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर होगा। तो यदि ऐसी कंडीशन आ रही है तो कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या हैं? आपस में सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, तो आप इस फिगर के में ध्यान दीजिए, इस फिगर को ध्यान दीजिए। इसमें क्या है? एक ट्रायंगल है ओ बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ओ डी ए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ओ सी है वो ओ डी के बराबर है, ये डबल लाइन से डिनोट किया गया है, और जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, और ओ ए और ओ सी के बीच का एंगल क्या है? ये वाला एंगल है, और ओ डी और ओ ए के बीच में एंगल ये है, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल कौन सा? ओ बी सी है, वो हमारा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होता है? ये होता है, इसी ध्यान रखिएगा। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ओ ए डी के। बस इसमें ध्यान रखना है कि आप इसे ओ डी ए मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? साइड का भी रोल है। तो साइड का रोल है मतलब कि आपने क्या प्रूफ किया है कि ओ बी किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है। तो ओ बी यदि यहाँ पे सामने आया है सी के पहले, तो यहाँ भी ओ ए होना चाहिए, ओ ए, ना कि ओडी। यदि ओडी कर देंगे तो ये साइड इसके बराबर कहला जाएगी, ये दूसरे कंडीशन के हिसाब से। इसलिए आपको नेमिंग में भी ध्यान रखना है कि आपने किस साइड को बराबर रखा है। ठीक, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जैसे ओ बी है वो ओ ए के बराबर है क्योंकि सिंगल लाइन शो किया है, और दूसरा ओ सी, ओ पहले है और सी लास्ट में है, तो हमारा ओ सी जो है किसके बराबर है? ओ डी के बराबर में। तो वही भी ओ और फिर ए और डी होना चाहिए, मतलब डी लास्ट में होना चाहिए, ओ और डी। तो ये भी ध्यान रखना होगा। और ओ शुरू में है क्योंकि एंगल पहला लिया है, तो ओ शुरू में होना चाहिए। बीसी बाहर है तो एडी भी यहाँ बाहर होना चाहिए। तो नेमिंग में भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला एक्सियम कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं पहले थ्योरम की ओर। थ्योरम नंबर 7.1। पहले हमने क्या कर लिया है? एस सर्वांगसम नियम किया है,
उसी प्रकार ASA सर्वांगसम नियम, जैसे हमारे पास SAS था, उसी प्रकार दूसरा सर्वांगसम का नियम है ASA। इसमें क्या देखेंगे, इसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हम जो पहला पढ़े हैं उसी पे ध्यान देते हैं। पहला नंबर में क्या पढ़ा था कि दो साइड उसके बीच का एंगल। अब हमें क्या करना है, दो एंगल उसके बीच वाला साइड, दो एंगल जो बराबर आपस में बराबर होंगे उनके बीच वाला जो साइड होगा वो भी बराबर होंगे। उनके अलावा दो साइड हैं वो नहीं, उसके बीच वाला साइड। ठीक, तो कैसे होगा वो देखिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर होगी। अर्थात 1 डिग्री 60 है तो दूसरा भी यहां पे 60 है। ठीक, 45 है तो दूसरा 45 है। तो एंगल और एंगल ये तो बराबर हो गए, लेकिन साइड कौन सा, ये साइड नहीं, ये साइड नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। एंगल, एंगल के बीच वाला साइड, बीच वाला साइड कि दो एंगल बीच है, उसके बीच में जो एक साइड है ना, ये साइड, तो ये 4 सेंटीमीटर दिख रहा है तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनका लेंथ मायने नहीं रखता, वो अपने आप, वो आपस में वो अपने आप बराबर हो जाएंगे, ऊपर वाले अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यदि दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो समझ लीजिए कि ये तो आपके पास था, लेकिन आपके पास कौन सा नहीं था, ये साइड नहीं था, ये साइड नहीं था, ये एंगल नहीं था। तो समझ लीजिए ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। 100% है, क्योंकि सर्वांगसम का नियम ही कहता है कि यदि कोई दो ट्रायंगल सर्वांगसम है तो उनके साइड भी बराबर होंगे, उनके सभी एंगल भी बराबर होंगे, अर्थात वो एक दूसरे के एकदम ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे को छुपा लेगा, ना कोई एक से दूसरे छोटा होगा ना कोई दूसरा फिगर दूसरे से बड़ा होगा। ठीक, ये होते हैं सर्वांगसम, छोटे बड़े नहीं होते, एकदम बराबर साइज के होते हैं, उनके एंगल, उनके साइड, उनके कोण, उनकी ऊंचाई सब कुछ बराबर होती है। ठीक, तो SAS समझ में आ गया, ASA समझ में आ गया। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पहला क्या है, SAS मतलब दो साइड बराबर हो उनके बीच वाला एंगल। ASA क्या होता है, दो एंगल बराबर हो उनके बीच का साइड बराबर हो। यदि दो कंडीशन ऐसे दोनों होंगे, दोनों में से कोई भी एक कर दो, यदि दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दिए तो आप कह सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास प्रमेय थ्योरम 7.1 SAS सर्वांगसमता का नियम कंप्लीट हो चुका है। तो हमने सर्वांगसमता के दो नियम पढ़ लिए, पहला SAS और दूसरा ASA। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो 7.1 के पहले का जो एग्जाम्पल है उन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम 7.1 की तरह। ठीक, तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और इसे शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों तक तो प्लीज 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 शेयर कर दीजिए। आपको मैथ के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपका सारा सिलेबस टाइम टू टाइम एक एक पॉइंट अच्छे से कंप्लीट होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। उससे अच्छी सुविधा तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर बिंदास लिखिए ना, है आपको जरूरत लगेगी ज़्यादा तो मैं आपको वीडियो कॉलिंग में समझाऊंगा। पर आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खुद भी, और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और उसका कोई चार्ज नहीं है, हर चीज़ का कोई फ्री है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ फ्री है, बट आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। ये मत सोचिए कि फ्री वाला है तो ऐसे ही है, आपको पैसा देकर भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल सकता, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और इतनी सुविधाएं नहीं मिल सकती। ठीक, घर में बैठे आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।